नमस्कार दोस्तों, आज हम राजपूतों की उत्पत्ति, राजस्थान का पहला इतिहास का टॉपिक है वैसे कि राजपूतों की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, कहाँ पर हुई। तो बात शुरू करते हैं कि राजपूत काल है वो इतिहास में कब से कब तक था। अगर हम इनके पीछे की थोड़ी डिटेल देखें तो सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईसा पूर्व ईस्वी में। 647 ईस्वी में उनकी मृत्यु होने के पश्चात भारतीय इतिहास का जो काल है वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। तो अगर राजपूत काल की बात करें तो इनका अगर टाइम होगा 647 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक। और 1206 ईस्वी में वो 1206 से पहले ही 1192 में मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था। पृथ्वीराज चौहान था, चौहान वंश का शासक। उस समय के बाद राजपूतों काल था वो समाप्त हो गया और भारत में इस्लामिक साम्राज्य की नींव डाली गई। तो बात है इस्लामिक साम्राज्य की नींव डालते हैं उससे पहले का और 647 तक का काल है वो इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। राजपूत काल की समय अवधि इस प्रकार से पूछी जाती है कि भारतीय इतिहास में राजपूत काल, ये सदी की बात करें तो 647 ईस्वी है तो 7वीं सदी के लगभग मध्य का समय आ गया। तो राजपूत काल है वो 7वीं सदी के मध्य से लेकर 7वीं सदी के मध्य से लेकर और ये 13वीं सदी शुरू होती है, लेकिन 12वीं सदी तक का काल है। हम ये बोलते हैं 12वीं सदी तक का काल है। तक का काल यानी 7वीं सदी के मध्य से लेकर 12वीं सदी तक का काल इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित बात थी, इनके काल की बात है, ये 8वीं सदी से 12वीं सदी भी माना जाता है, क्योंकि 7वीं सदी के मध्य है, इसलिए है तो 7वीं सदी के मध्य से ही, लेकिन 7वीं सदी के मध्य हो गई। इस कारण से एक बार परीक्षा में यह भी दे दिया कि 8वीं सदी से 12वीं सदी तक का काल इतिहास में किस नाम से जाना जाता है। तो इतिहास में 8वीं सदी से 12वीं सदी, या अगर दोनों ऑप्शन में है ऐसे कि 7वीं सदी के मध्य और 12वीं 8वीं, तो उत्तर ये सही होगा 7वीं सदी वाला। तो 7वीं सदी के मध्य से लेकर 12वीं सदी तक का काल है इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, कर्नल जेम्स टोड और मोहनोत नैणसी ने जेम्स टोड व मोहनोत नैणसी ने राजपूतों के कुल 36 राजवंशों का उल्लेख किया है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि राजपूतों के कुल कितने राजवंशों का उल्लेख किया गया। कर्नल जेम्स टोड और मोहनोत नैणसी ने राजपूतों के 36 राजवंशों का उल्लेख किया है। कल जो प्रश्न आया था, जैसे अबुल फजल ने, कल सेकंड ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न आया था कि अबुल फजल के अनुसार सूफियों के कितने सिलसिले थे, तो अबुल फजल ने बताए थे 14 सिलसिले। उसी प्रकार से कर्नल जेम्स टोड और मोहनोत नैणसी ने राजपूतों के कुल 36 राजवंशों का उल्लेख किया है। अब बात आती है कि राजपूत कौन थे, कहाँ से आए, किसने क्या माना। तो अलग अलग विद्वानों से जैसा पूछा, जिनको जैसा दिखाई दिया उसने बता दिया कि राजपूत ये थे। जैसे हम ये बात करें कि प्राचीन क्षत्रियों की बात करें कि राजपूत कौन थे, क्षत्रियों की संतान, तो ये हमारे जो थे GH ओझा, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, CV वैद्य ने यह कहा कि प्राचीन समय में भारत में जो क्षत्रिय जाति के लोग आए थे उन्हीं के वंशज हैं कौन, राजपूत। इसी प्रकार से ब्राह्मणों से पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा नहीं ये हमारे ही वंशज है, तो ब्राह्मण मानते हैं ब्राह्मणों से उत्पत्ति। और वो वैदिक आर्यों से, विदेशियों से पूछा कि राजपूत कौन है, क्योंकि ये शासन कर रहे थे ना, इस वजह से इनसे पूछा गया। तो इनसे विदेशियों से पूछा तो विदेशी बोल रहे थे नहीं ये हमारे वंशज है। तो इस प्रकार से इनके अलग अलग उत्पत्ति से संबंधित बात है जहाँ से लगभग प्रश्न पूछा जाता है। तो ये तो थी शुरुआत की बात कि राजपूतों की उत्पत्ति का काल है वो 7वीं सदी के मध्य से लेकर 12वीं या 8वीं से 12वीं सदी। कर्नल जेम्स टोड और मोहनोत नैणसी ने राजपूतों के कुल कितने राजवंशों का उल्लेख किया है, 36 राजवंशों का। अब हम बात करेंगे इसके पश्चात कि राजपूतों के 36 राजवंशों का उल्लेख किया कर्नल जेम्स टोड और मोहनोत नैणसी ने। हम इनकी उत्पत्ति से संबंधित बातें देखेंगे कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो सबसे पहले है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, ये 5 सिद्धांत है। सबसे पहले
वैदिक आर्यों की संतान, कि राजपूत वैदिक आर्य जो वैदिक सभ्यता में जो आर्य थे उनके लोग हैं, वैदिक आर्यों की संतान। तो राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान मानने वाले विद्वान थे जी.एच. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और सी.वी. वैद्य। राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने माना? जी.एच. ओझा और सी.वी. वैद्य ने। इन दोनों विद्वानों ने यह कहा है राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। देखो मुख्य रूप से एक व्यक्ति है, दूसरा साथ देने वाला है। तो सी.वी. वैद्य ने भी कहा कि यह बात सही है कि राजपूत किन की संतान है? वैदिक आर्यों की। अब एक बार परीक्षा में आरपीएससी बोर्ड ने क्या किया, थोड़ा चेंज करके पूछ लिया। वैदिक आर्यों को कहते थे क्षत्रिय, और वैदिक आर्य वैदिक जो सभ्यता थी वो प्राचीन सभ्यता थी, तो इनको कह दिया प्राचीन क्षत्रियों की संतान। प्रश्न आया राजपूतों को प्राचीन क्षत्रियों की संतान मानने वाले कौन थे? तो राजपूतों को प्राचीन क्षत्रियों की संतान मानने वाले भी कौन है? जी.एच. ओझा और सी.वी. वैद्य। ये दोनों ये कहते हैं वैदिक आर्यों की संतान, या हम बोले प्राचीन क्षत्रियों की संतान थे कौन? राजपूत। किनके अनुसार? जी.एच. ओझा और सी.वी. वैद्य के अनुसार। दूसरा उत्पत्ति का सिद्धांत है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने मानी? ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत मानने वाले विद्वान हैं, उनमें गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा व भंडारकर थे। हालांकि गोपीनाथ शर्मा शुद्ध रूप से ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सिद्धांत है। शर्मा था और शर्मा से पूछा कि ये राजपूत कौन है, तो शर्मा ने कहा ये हमारे ही हैं। इसका मतलब ब्राह्मण बताता है ब्राह्मण। गोपीनाथ शर्मा बताता है कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत, राजपूत ब्राह्मणों की संतान थी। ये बात बता रहा है कौन? गोपीनाथ शर्मा। और गोपीनाथ शर्मा के पीछे व्यक्ति खड़ा था जिसका नाम था भंडारकर। भंडारकर ने कहा दादा सही कह रहा है। दादा कौन? गोपीनाथ शर्मा। भंडारकर ने कहा यह सही बोल रहे हैं कि इनकी संतान है। इसका मतलब भंडारकर भी किसके समक्ष है? गोपीनाथ शर्मा के। और इनमें ही था वो दशरथ शर्मा। हालांकि दशरथ शर्मा ने इन्हें राजपूतों की सूर्यवंशी या चंद्रवंशी भी बताया। दशरथ शर्मा ने इनको सूर्यवंशी या चंद्रवंशी भी कहा है, जबकि पूर्ण रूप से ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानने वाला कौन? गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर। इनके पश्चात इनको पूछा विदेशी जो विद्वान थे, विदेशी विद्वानों से पूछा, कर्नल जेम्स टोड है, स्मिथ है, कनिकम है, इनसे पूछा कि ये राजपूत कौन थे, यहाँ शासन कर रहे थे। विदेशियों ने यह कहा कि हमारी संतान थी। तो विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत है। विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत मानने वाले कौन कौन है? नंबर 1 कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड क्या बताते हैं कि विदेशी हैं। कर्नल जेम्स टोड के साथ ही नंबर 2 विलियम क्रूक व कनिघम, V.A. स्मिथ, ये तीनों विद्वान कह रहे हैं, 4 विद्वान हो गए, क्रूक, कनिघम और स्मिथ। ये कह रहे हैं कि ये सारे विदेशी थे, इसलिए विदेशियों ने ये कहा कि विदेशी हैं ये कौन? राजपूत। तो विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत मानने वाले कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रूक, कनिघम और V.A. स्मिथ, ये विद्वान मानते हैं। अब इनके पीछे इन सारे व्यक्ति थे। ये भंडारकर यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। भंडारकर ने कहा ये सही कह रहे हैं, राजपूत कौन है? विदेशी। तो भंडारकर भी शामिल है। भंडारकर के अनुसार भी कौन थे? विदेशी थे। तो भंडारकर के अनुसार भी इनको विदेशी, भंडारकर के अनुसार राजपूतों को क्या माना गया? विदेशी। भंडारकर के अनुसार राजपूतों को क्या माना गया? ब्राह्मण। भाई मुख्य रूप से तो कहने वाले ये लोग हैं, जबकि साथ देने वाले उनके पीछे से आवाज लगाने वाले कि ये सही कह रहे हैं। ये बात थी भंडारकर की, तो इसने भी बताया। अब इनसे अलग अलग बताते हैं सब विद्वान। कर्नल जेम्स टोड अलग बताता है, विलियम क्रूक, कनिघम अलग बताता है और V.A. स्मिथ अलग बताता है। तो सबसे पहली बात, कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को क्या कहा? कर्नल जेम्स टोड ने
राजपूतों को बताया शक या सीथियन जाति के। राजपूतों को शक या सीथियन जाति का मानने वाले विद्वान कौन? कर्नल जेम्स टोड। देखो कर्नल जेम्स टोड, जेम्स में स है, शक सीथियन, तो कर्नल जेम्स टोड बताता है शक या सीथियन जाति का। किनको? राजपूतों को। विलियम क्रूक और कनिंघम, विलियम क्रूक व कनिंघम दोनों विद्वान मानते हैं कि राजपूत कौन थे? ये दोनों विद्वान विलियम क्रूक और कनिंघम राजपूतों को मानते हैं क्या? कुषाण जाति का। यह प्रश्न भी पूछ लिया गया है। विलियम क्रूक, क्रूक कै, कनिंघम कै और कुषाण। जेम्स है कर्नल जेम्स, जेम्स में शक सीथियन, तो दो अपने आप याद होते हैं। कर्नल जेम्स टोड राजपूतों को क्या मानता है? शक या सीथियन जाति का। और विलियम क्रूक या कनिंघम राजपूतों को क्या मानते हैं? कुषाण जाति का। तो इसका मतलब क्रूक कनिंघम, अभी पिछली बार पटवार परीक्षा में प्रश्न आया था कि ब्रोच ताम्रपत्र 973 के अनुसार विलियम क्रूक राजपूतों को, विलियम क्रूक नाम नहीं दिया, ये पूछा कि राजपूतों को कुषाण जाति का मानने वाला विद्वान कौन था, और उसमें उत्तर था कनिंघम। तो कनिंघम नामक विद्वान है वो राजपूतों को क्या मानते हैं? कुषाण मानते हैं। क्रूक भी क्या मानता है? कुषाण। बच गया कौन? वीए स्मिथ। स्मिथ बताता है राजपूतों को किस जाति का? हूण जाति का। कि राजपूत कौन थे? हूण थे। तो राजपूतों को हूण मानने वाला कौन है? स्मिथ। सबसे पहले चार व्यक्ति हैं, दो तो समान मान रहे हैं, एक अलग और ये अलग। ये तो अपने आप याद होते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने शक सीथियन, विलियम क्रूक व कनिंघम कुषाण मानते हैं, स्मिथ राजपूतों को मानते हैं हूण जाति का। भंडारकर को पूछा आप बताओ कौन थे? भंडारकर ने कहा ये जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि ये तो साथ देने वाले थे, सहारा लगाने वाले कि ये हो सकते हैं। ये नाम इसलिए याद रखना है कि कभी ऐसा नाम दे कि निम्नलिखित में से कौन विद्वान राजपूतों को विदेशी नहीं मानता, तो ये भंडारकर भी इसमें शामिल है कि ये भी विदेशी मानता है। इस प्रकार से ये राजपूतों की उत्पत्ति का तीसरा सिद्धांत था। पहला, वैदिक आर्यों की संतान GH ओझा और CV वैद्य, वैदिक आर्यों की संतान या प्राचीन क्षत्रियों की संतान। दूसरा, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत गोपीनाथ शर्मा व भंडारकर, जबकि इनको सूर्यवंशी व चंद्रवंशी मानने वाला विद्वान कौन है? दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा इनको सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मानने वाला भी है, ब्राह्मणों का भी देता है, हालांकि ब्राह्मणों के भी उत्पत्ति का सिद्धांत मानता है। विदेशियों से कर्नल जेम्स टोड, क्रूक कनिंघम और VA स्मिथ और ये भंडारकर मानते हैं, इनको विदेशी भी मानते हैं और ब्राह्मण भी मानते हैं। अब इसके पश्चात तीन सिद्धांत हो गए। पहला, वैदिक आर्यों की संतान। दूसरा, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। तीसरा, विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। और विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत मानने वाले विद्वान भी कितने हैं? 4। कर्नल जेम्स टोड, VA स्मिथ, विलियम क्रूक व कनिंघम। क्रूक कनिंघम मानते कुषाण और कर्नल जेम्स टोड शक सीथियन और ये स्मिथ मानते हैं हूण। इसके पश्चात अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत मानने वाले कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्रवरदायी ने। चंद्रवरदायी है नाम। चंद्रवरदायी ने सर्वप्रथम अपने एक ग्रंथ, इसने एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा? पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ के अनुसार ये कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड से। कहते हैं गुरु वशिष्ठ महाराज थे और वो आबू के पर्वत पर कोई हवन कुंड करवाया, और उस हवन कुंड में जब वो दान कर रहे थे, दान करते वक्त उस अग्नि से 4 जातियों की उत्पत्ति हुई। तो अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, ये सिद्धांत किसने दिया? चंद्रवरदायी ने दिया अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में। चंद्रवरदायी कौन था? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय चौहान का दरबारी कवि था। इसने बताया अग्निकुंड से। अब अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई, इसका मतलब 4 जातियों की उत्पत्ति होती है।
अग्निकुंड से कौन कौन सी 4 जाति। नंबर 1 प्रतिहार, नंबर 2 परमार, नंबर 3 चालुक्य और नंबर 4 चौहान। चौहान को बोलते हैं चहमान और चालुक्य को बोलते हैं सोलंकी। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत चंद्रबरदाई ने दिया। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में दिया। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था और इसके अनुसार प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। 2 तो पैपर है, प्रति पै परमार, 2 चैपर है, चालुक्य और चौहान। चालुक्य को बोलते हैं क्या? सोलंकी। और चौहानों को बोलते हैं क्या? चहमान। अब बात ये, इन 4 जातियों की उत्पत्ति बताते हैं अग्निकुंड से। इनमें से परमार और चालुक्य चले गए राजस्थान से बाहर और प्रतिहार और चौहान रह गए कहाँ पर? राजस्थान में। तो प्रतिहार और चौहान 2 तो हैं राजस्थान में, 2 चले गए बाहर। तो हमें इन 2 का अध्ययन करना रहेगा प्रतिहार और चौहानों का। प्रतिहार वंश राजस्थान में था, गुर्जर प्रतिहार, हालांकि गुर्जर कोई जाति नहीं थी, क्षेत्र विशेष के नाम से नाम था, और चौहान वंश का। इसके पश्चात मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति, मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था डीपी चट्टोपाध्याय ने। डीपी चट्टोपाध्याय से पूछा गया आप बताओ कौन था? डीपी चट्टोपाध्याय ने कहा सबका सम्मिश्रण है। तो मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत देने वाला विद्वान कौन था? डीपी चट्टोपाध्याय। ये राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत थी कि उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे। सबसे पहली बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, राजपूत काल 647 से 1206 ईस्वी। इतिहास में 647 से लेकर 1206 ईस्वी तक का काल है वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। राजपूत काल की माना जाता है सदी अगर पूछे तो 7वीं सदी के मध्य से लेकर 12वीं सदी तक का काल इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, राजपूतों के कुल कितने राजवंश थे? तो कर्नल जेम्स टोड और मोहनोत नैणसी ने 36 राजवंशों का उल्लेख किया है। 36 राजवंशों का उल्लेख कर्नल जेम्स टोड और मोहनोत नैणसी ने किया राजपूतों का। फिर इनकी उत्पत्ति से संबंधित बात देखें तो इनमें कम थे वो 5 सिद्धांत है। सबसे पहला था वैदिक आर्यों की संतान। तो राजपूतों को वैदिक आर्य या प्राचीन क्षत्रियों के संतान मानने वाले कौन? G.H. ओझा और C.V. वैद्य। ये मानते थे वैदिक आर्य या प्राचीन क्षत्रियों के संतान। दूसरा था राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानने वाले विद्वान कौन कौन है? तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत देने वाला गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा भंडारकर साथ देने वाला था। गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा ने इन राजपूतों की उत्पत्ति बिजोलिया अभिलेख के आधार पर बताई। बिजोलिया अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई, हालांकि राजपूतों की न लिख के चौहानों की लिखी हुई है, लेकिन उस ग्रंथ के आधार पर, बिजोलिया अभिलेख के आधार पर इन्होंने माना कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति है। तीसरा था विदेशियों से उत्पत्ति। विदेशियों में 3 व्यक्ति हैं, कर्नल जेम्स टोड है, विलियम क्रूक कनिगम है और V.S. स्मिथ है। जेम्स टोड बताता है शक या सीथियन, क्रूक कनिगम बताते हैं क्या? कुषाण, और स्मिथ मानता है राजपूतों को क्या? हूण मानता है। इसके पश्चात अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत था। अग्निकुंड से चंद्रबरदाई 4 जातियों की उत्पत्ति, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान और सोलंकी। चालुक्य, सोलंकी और चौहानों को चहमान भी कहते हैं। ये 2 राजस्थान से बाहर थे और ये 2 राजस्थान में है, इनके हमें बात आगे पढ़नी होगी। मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत देने वाला था डीपी चट्टोपाध्याय। तो ये थे दोस्तों आज से राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। नमस्कार।